हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों के सामने टेस्टिस के अंदर का स्ट्रक्चर हम लेकर आए हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब तक आप टेस्टिस के अंदर की स्ट्रक्चर आप नहीं जानेंगे तब तक आपकी इसके वर्किंग कैपेसिटी का डिटेल पिक्चर आपको नहीं समझ में आएगा। तो आज हम यही एपिसोड, यही वीडियो हमने आपको बनाया है जिसे आप ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिएगा कि ये टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर, देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन टेस्टिस। मैमेलियन टेस्टिस का आंतरिक स्ट्रक्चर्स है। इट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ मैमेलियन टेस्टिस। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये टेस्टिस का सेक्शन काटा हुआ है। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो टेस्टिस होती है चारों तरफ से दीवार से घिरी हुई रहती है। ये दीवार की 3 लेयर होती है। नंबर 1 जो आउटर लेयर होता है इसको हम कहते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस। ट्यूनिका वैजिनैलिस ये बाहर का लेयर होता है। उसके बाद देखिए ये लेयर होता है। उसके बाद ये जो मोटी वाली लेयर बताई गई है, ये वाली लेयर, इसको हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। सबसे अंदर की एक और लेयर होती है जिसका नाम है ट्यूनिका वेसिकुलासा। ये जो ट्यूनिका वेसिकुलासा है ये पूरी तरह से ब्लड सप्लाई होता है। इसमें ब्लड से भरा हुआ रहता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। तो इस तरह हमने 3 लेयर हमने देखा। जो टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेयर होते हैं, ये तीनों को प्रोटेक्टेड कोट कहा जाता है। टेस्टिस के चारों तरफ जो प्रोटेक्टेड कोट होते हैं वो देखिए प्रोटेक्टिव कोट। प्रोटेक्टिव कोट को ट्यूनिसिया कहा जाता है। प्रोटेक्टिव कोट को ट्यूनिसिया कहा जाता है। इसमें 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहरी जिसे हम आउटर कहते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस है। इसके बाद ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है और सबसे अंत में ट्यूनिका वेसिकुलासा है। तो ये तीनों सरिया के रहता है। सबसे अंदर की जो लेयर होती है ट्यूनिका वेसिकुलासा, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। एक और खास बात देखिएगा, ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, यही ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की ओर सेप्टम यानी दीवार का निर्माण करता है। यही ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो होती है दीवार का निर्माण करती है। यही अंदर की ओर दीवार का निर्माण करेगी। ऐसे करके दीवार चला जाएगा अंदर की ओर। ये अंदर की ओर दीवार चला जाएगा। देख लीजिएगा, ये अंदर की ओर इसकी दीवार रहती है। इसे हम कहते हैं सेप्टम। यानी सेप्टम क्या है? द इनग्रोथ है। अंदर की ओर देखिए चला गया है। सेप्टम इनग्रोथ ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो लेयर है वो अंदर की ओर दीवार का निर्माण किया है। इसको कहते, देखिए वाला दीवार है, ये लाल वाली जो पिक्चर है, लाल वाली ये दीवार से बेसी का है। तो इसको हम कहते हैं कि सेप्टम कहा जाता है। सेप्टम से क्या होता है कि टेस्टिकुलर लॉबल्स का फॉर्मेशन होता है। प्रत्येक सेप्टम के बीच में टेस्टिकुलर लॉबल्स होता है। इस तरीके से हमारा टेस्टिस में तकरीबन 200 से 300 टेस्टिकुलर लॉबल्स पाए जाते हैं। ऐसे एनसीईआरटी के केस में 250 टेस्टिकुलर दिया गया है, लेकिन हर बुक का अपना अपना होता है। वैसे एनसीईआरटी बुक से याद रखिएगा, इसमें 200 से 300 ये टेस्टिकुलर लॉबल्स, सब अलग अलग टेस्टिकुलर, इस तरह 200 से 300 होते हैं। प्रत्येक जो टेस्टिकुलर लॉबल्स है बीच में एक सेप्टम से डबा हुआ, देखिए सेप्टम है, सेप्टम से अलग किया हुआ रहता है। प्रत्येक जो टेस्टिकुलर लॉबल्स होते हैं, प्रत्येक टेस्टिकुलर लॉबल्स में आपको इसमें करीब 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्स पाए जाते हैं। 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्स। प्रत्येक में सेमिनिफेरस ट्यूब्स पाए जाते हैं 1 से 4 की संख्या में। अभी देखिए इसमें 2-2 दिखाया गया, 2-2 दिखाया गया। एक और उधर भी हो सकता है, बैक साइड में भी हो सकता है। तो इस तरह से ये सेमिनिफेरस ट्यूबल, इस तरह से जितना भी आप देख रहे हैं ये लॉबल्स हो गया, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हो गया। तो जितना भी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है या टेस्टिकुलर लॉबल्स है, अंत में एक पतली नली में खोलता है। देखिए पतली नली है। दिस वन इज कॉल्ड वेरी स्मॉल लेयर।
स्मॉल डक्टोली जिसको भी कह सकते हैं। तो इसको हम ट्यूबिकुली रेक्टी कहते हैं। ट्यूबिकुली रेक्टी जो है पतली नली होती है जो प्रत्येक टेस्टिकुलर लोबुल और सेमिनिफेरस ट्यूबुल से बाहर निकलती है। देखिए लोबुल्स है, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की प्रत्येक से नली निकलती है और ज्वाइन होकर के एक नली बनाती है जिसको हम ट्यूबिकुली रेक्टी कहते हैं। देखिए शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब, प्रत्येक से देखिएगा ट्यूबिकुली रेक्टी। अब ये ट्यूबिकुली रेक्टी जो होता है आपको रेटी टेस्टिस में जाकर के मिलता है। ये देखिए दिस पोर्शन इज कॉल्ड रेटी टेस्टिस। तो ये जो रेटी टेस्टिस है क्या, तो जाल के जैसा बिछा हुआ वाइडर इरेगुलर नेटवर्क ऑफ वाइडर इरेगुलर ट्यूब्स होते हैं। इसमें नली होती है जो चौड़ी चौड़ी नली होती है जो सरियाई हुई रहती है, जैसे तैसे छिपाया हुआ रहता है इसमें। तो ये जो ट्यूबिकुली रेक्टी है इसी में खुलता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो टेस्टिकुलर लोबुल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, एक नली में इंड करता है जिसका नाम है ट्यूबिकुली रेक्टी। और ट्यूबिकुली रेक्टी प्रत्येक ट्यूबिकुली रेक्टी जो है अंत में रेटिस टेस्टिस में खुलता है। देखिए रेटिस टेस्टिस में, जो रेटिस टेस्टिस जो होती है उसमें इरेगुलर ट्यूबुल्स पाए जाते हैं जो वाइडर होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें से इसके बाद ये ओपन करता है वास इफरेंटियम। देखिए इसके बाद एक पतली पतली और भी नली निकलती है इससे 10 और 20 की संख्या में इसकी संख्या होती है, 15-20 की संख्या होती है फ्रेंटिया की नली की, 15 to 20 की संख्या होती है इसमें। तो रेटी टेस्टिस से वासिफरेंटिया निकलता है। वासिफरेंटिया भी पतली पतली लंबी लंबी नली होती है जिसकी संख्या 15 से करीब 20 की होती है। और ये डायरेक्टली यहाँ देखिएगा एपिडिडाइमिस में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस का 3 सेक्टर होता है। इसको हेड सेक्टर कहते हैं, जिसको कैप पुट या हेड एपिडिडाइमिस, ये वाइडर होता है, चौड़ा होता है। उसके बाद मिडिल वाला पोर्शन देखिएगा, ये बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस होता है, मिडिल होता है, नैरोअर होता है। इसे हम कॉर्पस एपिडिडाइमिस भी कहते हैं। ये सब चीज़ याद रखिए। ऊपर वाले को कैपुट या हेड, बीच वाले को आपका बॉडी, मिडिल या कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और सबसे नीचे वाले को टेल या काउडाटा, टेल और काउडाटा एपिडिडाइमिस कहा जाता है। तो इस तरीके से समूचे एपिडिडाइमिस को 3 सेक्शन में बांटा गया है। तो जहाँ तक वासिफरेंटिया है, तो वासिफरेंटिया हेड एपिडिडाइमिस में खुलता है। देखिए यहाँ पर हेड है, तो ये देखिए हेड पर खुल रहा है। ये शुरुआत जो हुआ है ना एपिडिडाइमिस का, वहाँ पर तो ये खुलता है। और यहाँ पर देखिए ढेर सारा सर्पिल लाइक स्ट्रक्चर है, टेढ़ा मेढ़ा कन्वोल्यूटेड कह सकते हैं नली होती है। तो ये नली होती है, चौड़ी होती है, ये नली पतली होती है, फिर यहाँ पर चौड़ी होती है। अब यह यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये स्ट्रक्चर होता है। फिर काउडा जो होता है पूछ वाला है सबसे, यहाँ से ये सीधे ओपन करता है वास डिफरेंस में। यहाँ से देखिए वास डिफरेंस में। तो इस तरह से एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि एपिडिडाइमिस के पोर्शन से वास डिफरेंटिया निकलता है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अब ये जहाँ तक इसके फंक्शंस का प्रश्न होता है, तो हम जानते हैं कि टेस्टिकुलर लोबुल्स में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ये स्पर्म्स इसमें आता है, इसमें से इसमें आता है। तो ये नली हो गई ट्यूबिकुलर रेक्टी, रेटी टेस्टिस हो गई, और ये आपका हो गया वासिफरेंटिया, और ये हो गया एपिडिडाइमिस के अंदर की नली हो गई। तो ये सब जितनी भी नलियाँ होती हैं सब के अंतर्गत सीलिया या सीलियाटा पाया जाता है, और वो क्या करता है कि इसे पुश करने की कोशिश करता है। ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये सब के अंदर जो सेल होता है सिलिएटेड होता है, और वो क्या करता है कि स्पर्म को आगे की ओर ढकेलने में मदद करता है। इसके अलावा और भी देखिएगा कि यहाँ देखिए, जैसे यहाँ स्पर्म बनता है तो यहाँ कैसे आ गया, यहाँ कैसे आ गया, यहाँ फिर यहाँ कैसे आ गया, उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है।
मूवमेंट इसलिए होता है कि इसमें सीलिया पाई जाती है, सीलिया के साथ साथ इसका जो मसल्स होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिदमिक करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो इसके कारण और सीलिया का मूवमेंट होता है, तो ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें खास बात देखिएगा या एपिडिडाइमिस, ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जब स्पर्म यहाँ आता है तो वो यहाँ पर स्पर्म मैच्योर होता है। दूसरा, इंक्रीज्ड मोटिलिटी, पहले तो मैच्योर होगा, मैच्योर का मतलब होता है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, तो यहाँ पर इसका डेवलपमेंट होगा। दूसरा क्या होगा कि इसमें एक्टिवनेस ज़्यादा आता है, मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट करना, एक्टिव। और तीसरा है कि कैपेसिटी जो फर्टिलाइजेशन की वो बढ़ जाती है, तो मैचुरेशन बढ़ जाता है, इंक्रीज्ड मोटिलिटी हो जाती है। और चौथा, फर्टिलाइजेशन करने, अंडा के साथ फर्टिलाइज करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो ये फंक्शन इसके होते हैं, इसको याद रखिएगा। और ये सिंपली ये ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, दिस इज सिंपली फॉर द ट्रांसपोर्ट। ये बॉडी है, कॉर्पस है, ये मिडिल नैरो है, सिंपली यहाँ से यहाँ तक है। जहाँ तक काउडा की बात होती है एपिडिडर्मिस, तब काउडा एपिडिडर्मिस में क्या होता है कि जब ये स्पर्म यहाँ आता है, ये और ज़्यादा कन्वोल्यूटेड होता है। हमने स्ट्रेट थोड़ा सा कन्वोल्यूटेड किया, बहुत ज़्यादा यहाँ कन्वोल्यूटेड होता है। तो यहाँ पर क्या करता है कि कुछ समय के लिए स्टोर होता है, देखिए स्टोर फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए स्टोर होगा। और उसके बाद क्या होगा कि इसको वाश डिफरेंस में भेज दिया जाता है। रही बात इससे पास करने की, जब स्पर्म यहाँ से यहाँ आता है तो यहाँ से पास होने में तकरीबन 20 डेज, देखिएगा, पास फ्रॉम द एपिडिडाइमिस 20 डेज, एपिडिडाइमिस से पास होने में 20 दिन लग जाते हैं। एक और खास बात याद रखना है, हम इजेकुलेशन करें या ना करें, कोपुलेशन करें या ना करें, हम अपने फीमेल के वेजाइना में स्पर्म को डालें या ना डालें, किसी भी परिस्थिति में, अगर हम डालने के मूड में नहीं हैं या डाल रहे हैं, तो कोई भी परिस्थिति हो, स्पर्म का प्रोडक्शन होता रहता है। ऐसा नहीं है कि जब हम इच्छा करते हैं तभी स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसी बात नहीं। वेदर इट इज एजैकुलेटेड और नॉट, द स्पर्म इज फॉर्म कंटिन्यूअसली। टेस्टिस से हमेशा इसका निर्माण होता रहता है। तो ये देखिएगा, तो इंटायर सेक्टर्स हमने देखा कि इसमें हमने इस पिक्चर के माध्यम से टेस्टिस के अंदर हमेशा कोशिश आता है, जैसे ये प्रोटेक्टिव लेयर हो गया, ये सेप्टम हो गया, सेप्टम किसका, इनग्रोथ, इनग्रोथ मतलब अंदर की ओर, तो ये ट्यूनिका एल्वेजिनिया का इंटरनल इनग्रोथ हो गया, इसी को हम सेप्टम कहते हैं, जिसके कारण टेस्टिकुलर लोबुल बना। अब टेस्टिकुलर लोबुल के अंतर्गत सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसमें स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, प्रत्येक टेस्टिकुलर लोबुल से एक नली से निकलती है। तो इसी तरीके से सब सेक्टर्स में हमने आपको बताया। और ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन टेस्टिस है, तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन टेस्टिस को अध्ययन करिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि नीट और किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम समझते हैं कि इतना बताने के बाद किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। हमने कोशिश किया है कि इस एवरी पार्ट, इसका भी हमने बता दिया, ये प्रोटेक्टिव कोट है, इसका भी हमने बताया, इसका भी हमने बताया। एक सिस्टम से आप याद रखिएगा, इसको बार बार पढ़िएगा, रीड अगेन एंड अगेन टू फाइंड आउट दिस, तब जाकर के कि इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, सबका अलग अलग कुछ न कुछ रोल होता है। और एपिडिडाइमिस में जो होते हैं वो उसका कैसा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उसको कितने भाग में, उसका फंक्शंस क्या है, तो व्हाटएवर जो भी है इसमें चीज़ें हमने बताई है। और इसको माध्यम से हम आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। हम आशा रखते हैं कि आप इससे पढ़ करके इससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे और किसी भी तरह की समस्या होगी उसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम इस वीडियो का भी यहाँ एंड करते हैं और हम आशा रखते हैं कि इसको अच्छी तरीके से आप पढ़िएगा, क्योंकि हमने स्पेशल टेस्टिस का अंदर का स्ट्रक्चर बताया है। इसके पहले भी हमने टेस्टिस का बताया था,
लेकिन इस तरीके से हमने नहीं बताया था, क्योंकि आपके नीट में या एम्स में क्वेश्चन आता है, याद रखिए, रेटेज टेस्टिस आता है, वो आता है, सब आता है। इसलिए जब इसको पढ़िएगा तो ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हम आपके लिए बनाए हैं, और इसे आप पढ़िएगा, शेयर और लाइक करिएगा। थैंक यू।